हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज आपके लिए मैं बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में संयोजकता को बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा। यानी कह सकते हैं आप सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपके लिए और आप संयोजकता निकाल दोगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया तो आप एक बेहतरीन तरीके से संयोजकता को निकालना सीख जाएंगे। किसी भी तत्व की संयोजकता को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे यही कहना है कि वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं संयोजकता क्या होती है और फिर संयोजकता हम कैसे निकालते हैं 2 सेकंड में। बस आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संयोजकता होती क्या है। तो किसी भी तत्व, संयोजकता किसकी निकालती है? किसी तत्व की हम संयोजकता निकालते हैं। तो किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? संयोजकता कहा जाता है। यानी हम बोल रहे हैं कोश, कोई भी तत्व के कोश। यानी मान लीजिए कोई तत्व है, जैसे मैंने ले लिया Cl17, ठीक है, Cl17। अब इसके कितने कोश होंगे? देखिए पहले हम कोश समझते हैं, चलो ठीक है, इसे बाद में लिखते हैं। पहले लिखते हैं कोश। तो कोई भी तत्व का पहला तो होता है इसमें नाविक। क्या होता है? नाविक। फिर कोई भी पहला उपकोष, दूसरा उपकोष, नाविक के चारों ओर जी क्या होती है? कोष होती हैं। ये क्या होती हैं? कोष होती हैं। ऐसे ही चले जाते हैं। यानी पहले होता है, जैसे बात किया तो पहला KLMN यानी पहला उपकोष, और दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही और भी हो जाते हैं, जैसे 5वां उपकोष, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ कितने उपकोष पे, यानी कितने कोष पे बात करते हैं, कितने कक्षक पे बात करते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4। मतलब मान लीजिए हम 4 कक्षक पे बात करें, KLMN, यानी हमने बात कर ली इस पे KLMN। इन कक्षकों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें संख्या दिख रही है 1 2 3। पहला को के कौन सी है? पहले का कक्षक में L, दूसरा, तीसरा कक्षक क्या है? आपका M, चौथा कक्षक क्या है? आपका N है। इसमें संख्या देखिए 1 2 3 4 है। अब एक बोरबरी थे, उन्होंने एक सूत्र दिया 2n²। क्या दिया? 2n²। हमने क्या माना? n कहाँ? जहाँ n क्या है? संख्या 1 2 3 4 ये संख्या है। अगर हमें k की संख्या निकाली, यानी इसमें इस क्या होता है? ये तो हो गया अपने नाविक। नाविक में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और इसमें एक और होता है प्रोटॉन। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कक्षक में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि उपकोष भी होते हैं। इसमें उपकोष होते हैं SPDF। उपकोष में क्या लगाते हैं? वे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, हम इसको अगली वीडियो में आपको एक अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताएंगे। पहले आप देखते हैं संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, तो बात की है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होंगे। तो एक सूत्र दिया बोरबरी ने, कितने होने? बोरबरी ने। तो हम क्या देखेंगे? देखिए आप 2n²। अब इसके आधार पर हम इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली कक्षा में कौन सी है? n। संख्या क्या है आपकी? n। तो हम लिखेंगे 2n क्या है अपना? 1। उसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। और कितने में गुणा होएगा? 2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें? 2। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। केवल कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और देख सकते हैं l में, अगर l में लिखेंगे हम तो कितना करेंगे? 2 है तो 2 दूसरे कक्षक में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और 4 का 2 में गुणा होगा, कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें कितने हो गए? 8। फिर ऐसे देखेंगे इसमें 3 का क्या होगा? इसका 3 3 का 9, और 9 में 2 का गुणा होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएंगी। फिर ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 का गुणा कितने में होगा? 2 में होगा, तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी KLMN में, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब बात करें, हमने क्या बोला? संयोजकता के किसी तत्व के बाहरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला है हमने? संयोजकता कहा है। तो बाहरी कोष क्या कहलाते हैं? जैसे
मान लीजिए जो जैसे सबसे ये देखिए सबसे क्या है, सबसे बाहरी कोष कौन सा ए है, मान लीजिए मैं KLMNO, ये क्या है O, ये सबसे बाहरी उपकोष है। तो इसे बोलेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे बोलेंगे संयोजी कोष, इसे बोलेंगे संयोजी कोष। अब इसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या होगी, आपकी संयोजकता होगी। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 1 2 3 4, ये हो गई 5। अब मान लीजिए 5 निकल के आई, ये आपकी लास्ट में जो संख्या है, यानी जो सबसे बाहरी कोष भरा जाएगा इसे वो कब भरा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपकी संयोजकता। जैसे मान लीजिए थोड़ी एक हम बात समझते हैं। जैसे हमने बोला कि कोई तत्व है, कोई तत्व में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 8। अब हमने इसमें पहले में सिर्फ के में कितना भरना है, हमें 2, दूसरे में कितने 8। अब हम बचे कितने हैं इसमें से, अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो हम इसमें कितने भर जाते हैं, सिर्फ दूसरे में कितने भर जाते हैं 8। तो हम इसमें कितने भरेंगे, सिर्फ 6 बचे, तो 6 हो गए। यानी अब बाहरी कोष कौन सी होगी, 6 वाली। तो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या होंगे, संयोजकता होंगे। ठीक, तो बस वही देखना है कि सबसे बाहरी कोष, यानी जैसे मान लीजिए इसका सबसे बाहरी कोष कौन कहलाएगा, 5। अगर और बात की जाए, हमने यहाँ तक भरा तो ये बाहरी कोष हो जाएगा, ये सबके आंतरिक कोष, तो इसकी हो गई संयोजकता 4। अगर इन दो में बात की जाए तो ये सबसे बाहरी कोष होगा 3, ये हो गया आपकी संयोजकता। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, संयोजकता की बात करें तो किसी भी तत्व की संयोजकता केवल सिर्फ 1 2 3 या 4 हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 2 3 या 4 हो सकती है। अगर इससे आगे यानी 5 6 7 अगर 8 आती है, केवल कहाँ तक होती है, किसी भी तत्व के आखिरी उपकोष में कितने, मतलब कोई भी तत्व होता है वो सिर्फ अपने पास कितने 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। मान लीजिए कोई भी तत्व एक N है, उसके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सिर्फ कितने 8 4 बंदों के रूप में यानी रहता है, केवल उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। तो हम किसी भी तत्व में केवल 8 से 8 ही इलेक्ट्रॉनों को दर्शा सकते हैं। तो केवल कितनी होती है 8। अब मान लीजिए अगर आपकी लास्ट उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने क्या पढ़ा, केवल संयोजकता कितनी हो सकती है, 1 2 3 या 4 हो सकती है। इसके अलावा 5 6 7 8 किसी भी तत्व की संयोजकता नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि अगर एक और सूत्र देखें हम कि क्या होगा, हमें एक सूत्र मान लीजिए एक 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 के अलावा अगर 5 6 7 आ गई तो हम उसे क्या करेंगे कि जो 5 6 7 आई उसे हम 8 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लीजिए अपनी आ गई कितनी, 6 आ गई, 6 आ गई तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 6, अब बची क्या 2, तो ये 2 क्या हो जाएगी आपकी संयोजकता। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इससे आप बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम अब देखते हैं हम देखते हैं इनके उदाहरण यानी एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अब हम लिखते हैं, हमने एक तत्व लिया, हमने लिखा सोडियम 11 का हमें संयोजकता निकालनी है। क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है। ठीक है, संयोजकता निकाल ली है तो हमने क्या लिया सोडियम 11। अब हम सोडियम 11 के बनाएंगे, ये हो गया नाविक। अब इसमें देखिए पहला क्या हो गया अपना के, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल कितने 2, इसमें कितने भर दिए हमने 2। फिर देखिए के एल में कितने होते 8, तो हमने कितने भर दिए इसमें 8। अब क्या है अपना एम के एल एम, अब एम में कितने, अब हमें ज़रूरत कितनी की है, 11 की ज़रूरत है। इसमें हो सके इसमें केवल कितने भरे जा सकते हैं 8, ये 2, और इसमें कितने भरे जा सकते हैं केवल 8। अब अगले में हमें ज़रूरत कितनी की है, सिर्फ कितने की ज़रूरत है हमें 1 की, तो हम इसमें कितने 1 तो भर सकते हैं, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं, कम तो कर सकते हैं। तो कितना भरा गया 1। अब बाहरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपनी, ये सबसे बाहरी उपकोष क्या होगा 1, तो जो बाहरी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वे अपनी क्या होगी संयोजकता। तो देखिए 1 अपनी क्या होगी संयोजकता, एक मानी कि कितने, अगर 1 2 3 4 आ गए तो ये अपनी संयोजकता दर्शाएंगे। अगर 5 6 आए तो हम क्या करेंगे कि उसे 8 में से माइनस कर देंगे। यानी ऐसे अब देखेंगे। और जैसे हमने बोला क्लोरीन Cl17 की निकालेंगे, तो हम क्लोरीन की निकालेंगे तो KLMN में रखेंगे, KLMN मान लीजिए, ऐसा नहीं बना रहा है हमें, कैसे रखें, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 8, अब जरूरत कितनी की हमें, कितनी होती है इस पर 18 होती है, जरूरत कितनी की है 7 की, तो हम यहाँ कितने रखेंगे 7 आ गए। तो किसी तत्व की संयोजकता 7 6 5 6 7 नहीं हो सकती है, कितनी हो सकती है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे इसे
8 माइनस क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कोश में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्या 8 माइनस 7 यानी कितनी निकलेगी अपनी, 1। किसी भी तत्व क्या निकल आएगी, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिए कि किसी भी तत्व की संयोजकता यानी संयोजकता केवल कैसी होती है, धनात्मक होती है, ना कि, ठीक है, ना कि क्या होती, ना कि ऋणात्मक होती है। कोई तत्व की संयोजकता कैसी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, केवल कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए तो अब और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो हम इसे भरेंगे के एलिमेंट में, तो कैसे भरेंगे, 2 8 कितने हो चुके, 10। हमें कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 2 8 और इसमें कितने होंगे, 10, इसका 8, 2 8 और कितनी, 10 की जरूरत है। ठीक है, अब कितने आ चुके हैं, 10। अब ऐसे करेंगे कितने कि 8 माइनस यानी घटा देंगे जो ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होंगे यानी जैसे 10 में से इनको भी 8 को माइनस कर देंगे जितनी भी, तो 10 कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 10 यानी कितने लिखेंगे हम, कितने निकल आएगी आपकी 2। बस क्या है, हम धनात्मक नहीं है, सिर्फ हमें सोचना है। नहीं अगर चाहो तो अब देखो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरीका और होता है कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे कितने हो गए, इतने, इसमें कितने भरे गए, 10 भरे गए। ठीक है, या फिर ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, उससे और भी आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन बस आपको ध्यान करना कि 8 माइनस 10 ज़्यादा नहीं कह सकते, 10 में से हम 8 घटा देंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे। तो 10 में से 8 भी गए, कितने बचेंगे, 2। तो सोडियम की यानी कैल्शियम की संयोजकता कितनी निकलेगी, 2। ठीक है, अब हम ऐसे बोलेंगे कि सल्फर S16, तो कितने होंगे, 2 8, यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे नहीं, यानी 2 8 और यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, 6। अब 6 क्या करेंगे, 8 माइनस 6 क्या कर देंगे हम, 8 माइनस 6, तो कितने बचेंगे, 2। सल्फर की संयोजकता कितनी निकलेगी, 2। ऐसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन 8, हम क्या करेंगे, 2 और कितना होगा, 6, यानी क्या करेंगे, 8 माइनस 6 यानी कितनी निकलेगी, ये 2 निकलेगी। तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी निकालना हो, जैसे बोलेंगे कि मैग्नीशियम 12, तो 2 8 और 2 हो जाएगी नहीं, 2 8 और इसमें कितने भरे जाएंगे, 2। तो ये आपकी क्या होगी, 2 तो आपकी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व की संयोजकता इनके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप और चाहिए, जैसे अगर आपको और भी एग्जाम्पल देखने हो तो और भी देखते हैं। ठीक है, इन्हें थोड़ा साफ करते हैं। जैसे अगर जो कैल्शियम की आप देख रहे थे, अगर इसे कैल्शियम की अगर आप चाहो तो इसे मान लीजिए क्या होता है कि 2 8 और ऐसे क्या भर जाएगा, KLMN, इसमें 2 8 और कितनी ज़रूरत पड़ती है हमें, 10 की। तो हमने क्या पढ़ा, किसी तत्व को केवल 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसमें 8 भर दें, उसके 2 बचे, अगले वाले को 2 दे दें, तो यह क्या होगी, उसकी संयोजकता 2 भी निकल आएगी, यानी केवल 8 तक भर दो आप। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो रहा है, और अगर वैसे भी रखते 10 रख दो, तो आप ऐसे 8 10 करके काट सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि कोई भी तत्व हो केवल वो कितने 8 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है। तो मान लीजिए हमने एक कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है कोष में, तो ऐसे 8 लिख दिए और अगले कोष में 2 दे दिए, तो लास्ट में ये 2 निकली, ये 2 क्या होगी, आपकी संयोजकता होगी। यानी ऐसे तो मान लो यदि यहाँ पर कितनी होती, यहाँ आती हमें 12 आता, वहाँ पर 12, तो हम ये कितनी भर देते, 8 भर देते और 4 को किसके पास भेज देते, इसके पास। मान लो 13 आता, तो हम 13 क्या करते, यहाँ पर हम कितने 8 को भर देते और वहाँ पर अगले को भेजते और उसे उसमें से 8 में से माइनस कर देते। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको और भी जाननी हो, देखिए और देखते हैं। मान लीजिए अब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन 7, तो क्या होगी, 2 और कितने भर जाएगी, 6, ये 2 और 5 हो जाएंगी। तो लास्ट में कितने आए, 5, तो हम इसे क्या करेंगे, 8 माइनस 5 यानी कितने बचेंगे, 3। ये 3 क्या होगी, 8 माइनस 5, ये क्या बचेगी, 3 क्या होगी नाइट्रोजन की संयोजकता।
अगर आप फास्फेट यानी 15, तो इसे क्या करेंगे 2 8, ज़रूरत कितनी है हमें 10 की, ज़रूरत कितनी है 5 की, तो इसे क्या करेंगे 8 - 5, यानी अगर 1 2 3 4 होते तो हम निकाल देते, लेकिन अब कितना है 5, तो 5 में किसे करें 8 में से 5 घटाएंगे कितने बचेगी 3, इसकी संयोजकता निकल आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप जिसकी भी निकालनी चाहो उसकी निकाल सकते हैं। जैसे पोटेशियम 19, तो इस निकालेंगे 2 8 और कितने होंगे, कितनी ज़रूरत है हमें 9 की, तो हमने क्या भरा केवल 8 की ज़रूरत होती है हमें, केवल एक इलेक्ट्रॉन मान लो 8 की भर दिए। अब बचा कितना 1, तो एक अगले को दे दिए, वो 1 आ गई, तो एक क्या होगी हमारी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी संयोजकता हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।